गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जिस वक्त देख रहे होंगे वीडियो, अपनी सहूलियत के अनुसार से जो है समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है आगे देखते हैं। नॉन फाइनाइट्स अभी हम लोग कंटिन्यू देख रहे थे। ये नॉन फाइनाइट्स का तीसरा डे है। आज तीसरा वीडियो देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में जो है हम लोग ये देखे थे कि जब हम लोग नॉन फाइनाइट्स यूज करेंगे तो कब हम लोग एक्टिव यूज करेंगे और कब हम लोग पैसिव यूज करेंगे, इस चीज को समझे थे। और फिर जब हम लोग आगे बढ़े थे तो हम लोग देखे थे कि कब हम लोग नॉन फाइनाइट के सिंपल फॉर्म का यूज करेंगे और कब हम लोग नॉन फाइनाइट के परफेक्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यदि आप लोग नहीं पता हो आप लोगों को ये बात कि कब एक्टिव यूज करेंगे, कब पैसिव, कब सिंपल और कब ये परफेक्ट फॉर्म, तो इसके लिए एक्टिव और पैसिव के लिए आप डे 1 का वीडियो देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में डे 1 और डे 2 दोनों के वीडियो का लिंक होगा। तो डे 2 का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग डील किए हैं सिंपल और परफेक्ट को। डे 1 में डील किए एक्टिव और पैसिव को। आज जो है हम लोग डील करने वाले हैं सिंपल और कॉन्टिन्यूअस को, है ना, कि कब हम लोग सिंपल फॉर्म यूज करेंगे और कब हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज करेंगे, कब हम लोग जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज करेंगे। बेसिक अभी हम लोग पढ़ रहे थे। बेसिक में जो है यहाँ आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि कब हम लोग नॉन फाइनाइट के सिंपल फॉर्म का यूज करते हैं और कब हम लोग जो है नॉन फाइनाइट के कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का यूज करते हैं और या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए जिस तरीके से आपको एक कॉन्सेप्ट समझाए थे पीछे कि ये हम लोग मान लेते हैं नॉन फाइनाइट को हमेशा प्रेजेंट में, कि नॉन फाइनाइट हमारा यहाँ है, नॉन फाइनाइट के द्वारा होने वाला एक्शन। और यहाँ से हम लोग देखते थे कि यदि हमारा वो एक्शन, सॉरी ये फाइनाइट हम लोग मानते थे फाइनाइट को, तो हम लोग ये देखते थे कि यदि फाइनाइट के तुलना में नॉन फाइनाइट हमारा पास्ट में हुआ है तो हम लोग परफेक्ट फॉर्म का यूज करते थे। और फिर वहीं देखते थे कि यदि फाइनाइट के तुलना में नॉन फाइनाइट या तो प्रेजेंट में हुआ या फिर पास्ट में, है ना, सॉरी फ्यूचर में, या तो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, तब हम लोग जो है इसके सिंपल फॉर्म का यूज करते थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो इसके लिए क्या होगा कि बहुत ही सिंपल है। यदि हम लोग ये देखेंगे कि हमारा इसी तरीके से कि हमारा फाइनाइट के तुलना में नॉन फाइनाइट एक्शन यदि कंटिन्यू हो, ध्यान रहे एक बात कि यदि वो एक्शन कंटिन्यू हो, यदि वो एक्शन जैसे जैसे फाइनाइट है उसके तुलना में वो चल रहा हो, जारी हो, कंटिन्यू, तो या तो पीछे कंटिन्यू रह सकता है या अभी कंटिन्यू रहेगा या आगे कंटिन्यू होगा। फिर वही तीन सिचुएशन बनेंगे। तो अगर हमारा वो एक्शन पीछे कंटिन्यू था, उससे पीछे से, तो हम लोग जो है परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। और यदि हमारा आगे था कंटिन्यू तो सिंपल जो कॉन्टिन्यूअस होगा उसका हम लोग यूज करेंगे। तब आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस जो फॉर्म है, तो ये बात पहले भी बताए कि इन्फिनेटिव के लिए सिंपल कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो गया ये 2 प्लस बी प्लस बी फोर। और जीरेंड या पार्टिसिपल के लिए हो गया बी फोर। जीरेंड या पार्टिसिपल के लिए सिर्फ बी फोर एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म एक्चुअली होता नहीं है उसका, तो यही यूज हो जाता है। और इसके लिए इन्फिनेटिव के लिए 2 प्लस बी फोर। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी वी फोर का होता नहीं है, तो सिर्फ इन्फिनेटिव का होगा, तो वो होगा 2 प्लस हैव प्लस बिन प्लस वी फोर। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं, आसान हो जाएगी। जैसे कि यदि हम एक एग्जाम्पल देखें कि इट इज नाइस हियर विथ यू। अब यहाँ पे हम लोग को भरना है सीट का फॉर्म। यहाँ पर क्या है कि दो बंदा बैठा हुआ है ऐसे, हाँ बैठने के मोड में है, ठीक है, इस तरीके से बैठा हुआ है, अपना घास वगैरह होगा यहाँ, घास पे या बेंच पे जहाँ भी है बैठा हुआ है। और ये जो है कह रहा है कि यहाँ तुम्हारे साथ बैठना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। तब देखिए यदि हम देखते हैं कि बैठने का जो एक्शन है हमारा, वो एक्शन कंटिन्यू है, अभी वो एक्शन चल रहा है और ये बोल रहा है। तो जब ऐसा हो कि वो एक्शन चल रहा हो और बोल रहा हो, तो हम लोग जो यहाँ यूज करेंगे वो वी फोर, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस यानी टू बी प्लस वी फोर यूज करेंगे। इट इज नाइस टू बी सिटिंग हियर विथ यू। इट इज नाइस टू बी सिटिंग हियर विथ यू मतलब क्या हो गया कि कॉन्टिन्यूअस का सेंस दे रहा है कि ये एक्शन अभी चल रहा है। इसी तरीके से दूसरा यदि एग्जाम्पल हम देख लें, ही इज बिलीव्ड इन चंडीगढ़।
तो देखिए क्या हो जाएगा कि ही इज बिलीव्ड और यहाँ लगा दें लिव, और मान लीजिए कि वो बंदा अभी भी अपने चंडीगढ़ वाले घर पे ही रह रहा हो या चंडीगढ़ में ही कहीं रह रहा हो, तो क्या हो जाएगा कि वह अभी भी चंडीगढ़ में ही रह रहा है, यानी कि फाइनाइट जो वर्ब है हमारा इसके साथ ये काम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ही इज बिलीव्ड टू बी लिविंग इन चंडीगढ़, ही इज बिलीव्ड टू बी लिविंग इन चंडीगढ़। हम लोग जब परफेक्ट लगाते थे तो होता था कि ये काम खत्म हो गया, बट जब कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि ये काम अभी क्या है, कंटिन्यू चल रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई नोटिस्ड दैट ही शिम्ड अ लॉट। अब देखिए यदि आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़े होंगे, जिस वक्त आपको टेंस पढ़ाया गया था कॉन्टिन्यूअस, तो वहां पर आपको पढ़ाया गया था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग यूज वहां भी करते हैं जब एक्शन हमारे बोलने के वक्त नहीं हो। ये जरूरी नहीं कि बोलने के वक्त ही एक्शन चल रहा हो, बट ऐसा हो कि एक्शन शुरू हुआ हो और अभी खत्म नहीं हुआ हो, यानी इन दिनों वो काम चल रहा हो, तो भी हम लोग उसके लिए कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। तो उसी तरीके से यदि हम बोलें कि हमने नोटिस किया है कि आजकल वो बहुत सिगरेट पी रहा है, या नोटिस्ड है तो पास्ट की बात है कि नोटिस किया कि उन दिनों वो बहुत सिगरेट पी रहा था। तब देखिए ये जरूरी नहीं कि हम जिस वक्त नोटिस किए उस वक्त वो पी रहा होगा, बट है कि उन दिनों वो सिगरेट पी रहा था, यानी कि ये जो सीम हमारा वर्ब है जिस वक्त वो लग रहा था तो वो एक्शन भी साथ ही साथ जारी था, कॉन्टिन्यूअस वाला था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू बी स्मोकिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बी स्मोकिंग। तो जब आप जो है टू प्लस बी फोर का यूज करते हैं तब, जबकि क्या होता है कि वो काम आपका चल रहा होता है। he is reported to be क्रॉसिंग द बॉर्डर। तो मतलब क्या हो गया कि उसके बारे में ऐसा रिपोर्ट किया गया कि वह बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, यानी जब रिपोर्ट किया गया तो उनका बॉर्डर, चूंकि बॉर्डर लंबा है अपना, तो उन दिनों वह बॉर्डर पे इस पार से उस पार करने का काम कर रहा होगा। तो जब आप टू प्लस बी फोर लगा देखेंगे कहीं से, तो ये मीनिंग निकाल लेंगे कि ये काम उस दौरान क्या होगा, चल रहा होगा। ठीक है, कोई मतलब उस टाइम पे कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग जो है आगे ये देखते हैं कि पीछे जो है हम लोग देखे थे तो टू बी प्लस बी थ्री भी यूज हो रहा था, और अभी हम लोग देखें तो टू प्लस बी फोर भी यूज हो रहा था। तो फिर ये हमें कैसे समझ में आएगा कि कब हमें टू बी प्लस बी थ्री यूज करना है और कब हमें टू बी प्लस बी फोर यूज करना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये जो था ये पैसिव था और ये जो है ये एक्टिव है। तो पैसिव जो था इसका यूज हमें तब करना था जब हमारा सब्जेक्ट जो है, हमारा जो वर्ब था उसका रिसीवर हो, उसका डूअर नहीं हो। और इसका यूज हमें तब करना था जब हमारा सब्जेक्ट ही जो है क्या हो जाए, डूअर हो जाए। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, एक एग्जाम्पल लेके अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए, आई वॉन्ट हिम टू बी बीटन। और एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा जाए, आई यही इज बिलीव्ड टू बी लिविंग हियर। तो देखिए एक में हमने टू प्लस बी के बाद बी थ्री का यूज किया और एक में हमने टू प्लस बी के बाद बी फोर का यूज किया। तो बहुत ही सिंपल है ये कि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट ये बन जाएगा, चूंकि आप ये स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद यदि आपका ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद नॉन फाइनाइट्स होते हैं, जो भी हो, बी फोर हो, एक्टिव या पैसिव किसी में भी हो, तो इसके लिए यही काम करता है डूअर का या सब्जेक्ट के रूप में। तो ये देखिए, आई वॉन्ट हिम टू बी बिटन, मैं चाहता हूं कि वह पिटा जाए, यानी पीटने का काम वह नहीं कर रहा है, पीटने का काम उसको कोई और करेगा, इसको पीटा जाएगा, यानी कि ये रिसीवर हो गया। तो रिसीवर हो गया तो पैसिव में बनेगा, तो टू बी प्लस बी थ्री का यूज किए। और यहाँ है कि ही इज बिलीव्ड, उसके बारे में माना जाता है कि टू बी लिविंग हियर, कि वह यहाँ रह रहा है। तो टू बी लिविंग हियर दैट मीन्स कि यह रहने का काम यही हमारा सब्जेक्ट ही कर रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा डूवर है, तो इसलिए क्या हो गया, बी फोर हो गया। तो बहुत ही सिंपल है कि यदि सब्जेक्ट हमारा रिसीवर हो तो टू बी के बाद बी थ्री लगाना है, और डूवर हो और कंटिन्यू का सेंस दे तो हमें बी फोर लगाना है। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के विषय में क्या है।
तो जैसे कि ये सेंटेंस था, ही इज बिलीव्ड टू बी लिविंग हियर, टू बी लिविंग हियर। अब यदि इसी में हम लगा दें फॉर 10 ईयर्स, तो ये हो जाएगा क्या परफेक्ट में कि टू हैव बीन, जिस तरीके से टेंस में था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ, टू हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोग परफेक्ट में भी देखे थे कि जब हम लोग लगा देते थे हाउ लॉन्ग, तो उसमें परफेक्ट टेंस लगाते थे, तो यहाँ भी वही चीज हो जाएगा। और यहाँ भी हम लोग पीछे देखे हैं कि टू हैव के बाद बिन लगता है तो V3 भी लगता है, और यहाँ देख रहे हैं कि टू हैव के बाद बिन लगेगा तो V4 लगेगा। सेम वही चीज कि टू हैव के साथ बिन के बाद V3 तब लगाते थे जब हमें पैसिव का सेंस चाहिए होता था, यानी हमारा सब्जेक्ट रिसीवर होता था। और V4 जो है तब लगाएंगे जब एक्टिव का सेंस देना हो, यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है डूअर है। तो जब ये टाइम लग जाएगा हाउ लॉन्ग वाला, तो हम लोग इसको परफेक्ट में बना देंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो है आप लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि कहाँ पर हम लोग नॉन फाइनाइट एक्टिव यूज करते हैं, कहाँ पे नॉन फाइनाइट का पैसिव यूज किया जाता है, कहाँ पर नॉन फाइनाइट के सिंपल फॉर्म का यूज करते हैं, कहाँ पे नॉन फाइनाइट के कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का यूज करते हैं, कहाँ पर नॉन फाइनाइट के परफेक्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और कहाँ पर नॉन फाइनाइट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का यूज करते हैं, जिसमें इसका एक पैसिव बन जाएगा, इसका पैसिव बन जाएगा, इसके पैसिव बनते नहीं है और इसके भी पैसिव बनते नहीं है, यानी कि इसका यूज, इसका यूज, इसका इसका, और फिर सिंपल और परफेक्ट के पैसिव का यूज। इतना आप लोग समझ गए। अभी हमने आपको ये नहीं समझाया कि किस वर्ब में 2 + V1 लगेगा और किस में V4 लगेगा, यानी किस में जो है पैसिव बनेगा तो 2 + B + V3 होगा, और किसके पैसिव में B + V3 होगा। अभी आपको सिर्फ ये बताया गया कि दोनों में से कौन सा फॉर्म होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किसके साथ हम लोग 2 + V1 लगाते हैं और किसके साथ हम लोग V4 लगाते हैं, ठीक ना। इससे पहले कि आगे पढ़े तो एक बार टेस्ट हो जाए इन सब चीजों का जो अभी आप पढ़े हैं, कि सही मायने में आपको समझ में आई है या फिर बस ऐसे ही। तभी आपके पास जो है आगे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चंस हमने पहले से लिख रखे हैं, वो क्वेश्चंस जो है आप देखिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या वो आपसे बन रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आई डोंट रिमेम्बर। आपको हैंडराइटिंग थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर, अब उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जो हैंडराइटिंग है वो यही है, अगर पढ़ने में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप उसको सुनेंगे। आई डोंट रिमेम्बर यू इन दिल्ली लास्ट ईयर। अब कह रहा है मीट का इसमें कौन सा फॉर्म होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये सोच लेना है कि एक्टिव होगा या पैसिव। तो देखिए रिमेम्बर के बाद ही लगाना है आपको, यानी कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सब्जेक्ट का काम तो यही करेगा। तब देखिए मिलने का काम आप खुद करेंगे, रिमेम्बर आपको नहीं है और मिलना भी आपको खुद ही है। तो जब आप ये काम खुद करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये किस में बनेगा, ये आपका एक्टिव में बनेगा। तो ऑप्शन से जो भी पैसिव है, यहाँ पर B + B3 पैसिव है, खत्म हो गया, यहाँ भी है तो खत्म हो गया। अब बच गया आपका सिंपल फॉर्म होगा या परफेक्ट फॉर्म होगा। तो थोड़ा देर के लिए आप याद कीजिए, तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वही कह रहा था कि रिमेम्बर फाइनाइट जो वर्ब है उसको मान लीजिए प्रेजेंट में, कि मुझे याद नहीं है, तो याद कब नहीं है, अब। और मिलने का काम पहले हुआ या बाद में हुआ या फिर उसी वक्त हुआ। तो देखिए क्या बोलेगा कि मिलने का काम पिछले साल हुआ, कि मैं तुमसे दिल्ली में मिला था, ये बात हमको याद नहीं है, यानी कि मिलने का काम कब हो रहा है, तो लास्ट ईयर, यानी यहाँ से पीछे। तो आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है, परफेक्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, टू हैव मेट, आई डोंट रिमेम्बर टू हैव मेट यू इन दिल्ली लास्ट ईयर। तो आपका ऑप्शन हो गया बी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यू आर रेडी, अरे वाह तुम तो तैयार हो गए। यू अपीयर योर होमवर्क, तो ऐसा लग रहा है, यू अपीयर ऐसा लग रहा है कि तुम होमवर्क अपना कंप्लीट कर लिए। तो अब देखिए यहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि आपका दोनों वर्ब साथ साथ है, यानी कि कंप्लीट करने का काम यू ही करेगा, तो हमें एक्टिव में चाहिए, एक्टिव में चाहिए तो ये खत्म, बाकी सब तो एक्टिव में है। अब देखिए क्या मीनिंग देगा कि तुम होमवर्क कर रहे हो, ऐसा मीनिंग तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ है कि तुम तैयार हो। तो तैयार हो दैट मीन्स कि तुमने अपना होमवर्क कर लिया। तो कर लिया तो पहले ही किया होगा, तो परफेक्ट फॉर्म चाहिए, तो टू हैव + B3, तो ये होगा नहीं। टू B + B4, ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, कि टू हैव कंप्लीटेड, कि अरे भाई तुमने अपना होमवर्क कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वी एक्सपेक्टेड टू द सेलिब्रेशन,
यानी हम लोग को उम्मीद थी कि सेलिब्रेशन में हमको इनवाइट किया गया है। तो अब देखिए कि क्या होगा, यानी इनवाइट करने का काम कोई और कर रहा है। हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग इनवाइट किए गए सेलिब्रेशन में, वी एक्सपेक्टेड, तो इनवाइट किए गए दैट मीन्स इनवाइट कोई और कर रहा है। तो पैसिव चाहिए, तो ये एक्टिव है, होगा नहीं, ये भी एक्टिव होगा नहीं, ये भी एक्टिव होगा नहीं। तो आसानी से बन गया क्या, टू बी इनवाइटेड, कि किसी और ने हमें इन्वाइट किया। तो काफी आसान है यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो, और बिल्कुल समझ जाएंगे। वैसा कुछ तो है नहीं, वैसा कुछ बताया नहीं आपको। हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट खुद से जगाना होगा। ऑनलाइन क्लासेस में बोले कि ये असुविधा होती है कि टीचर सामने होता नहीं है, गार्जियन नहीं होते हैं, तो बच्चे, अब हालांकि आप लोग बच्चे तो रहे नहीं, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगाइए। ही इज रिपोर्टेड हिज विलेज फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, सदा के लिए। तो ऐसा मतलब जानकारी है उसके बारे में कि उसने सब दिन के लिए गांव छोड़ दी। तो रिपोर्ट कोई और कर रहा है, कोई और उसके बारे में बता रहा है, लेकिन गांव छोड़ने का काम कौन करेगा, तो गांव तो इसी ने छोड़ा होगा। यानी कि यहाँ जो काम है ये खुद कर रहा है, तो ये क्या निकला इसका, डूअर। डूअर निकला, यानी एक्टिव में चाहिए, तो ये एक्टिव में है, ये एक्टिव में नहीं है, बिन प्लस बी थ्री एक्टिव में नहीं होता है, और ये भी एक्टिव में नहीं है। तब दो बच गया कि टू लीव और टू हैव लेफ्ट। तो बोलिए रिपोर्ट जब मिल रही है उससे पहले गांव छोड़ा होगा कि उसके बाद छोड़ेगा, तो गांव छोड़ दिया है। रिपोर्ट यही है कि उसने सदा के लिए गांव छोड़ दिया, तो क्या होगा, टू हैव लेफ्ट, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज रिच टुडे, वह जो है आज रिच है, बट ही सिम्स पुअर इन हिज चाइल्डहुड, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपने बचपन में गरीब रहा होगा। तो बचपन की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, टू प्लस हैव प्लस बी थ्री। सॉरी, पुअर दो दो बार लिखा गया, तो एक जगह कहीं से हटा देते हैं, मान लीजिए यहीं से हटा देते हैं, यहाँ से हटाना आसान है। तो टू हैव प्लस बी थ्री, तो क्या हो जाएगा, टू और पुअर एडजेक्टिव है तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टू हैव, और हैव हो जाएगा तो पुअर के लिए बी का यूज करेंगे, तो क्या होगा, टू हैव बीन पुअर। टू हैव बीन पुअर, वह बचपन में गरीब था। और ये जो है कैसे हम लोग हैव प्लस बीन के बाद एडजेक्टिव या नाउन का यूज कर लेते हैं, इसको अगर समझना है तो टेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो है उसको देखिए। ठीक, चलिए, राजेश इज बिलीव्ड, राजेश के बारे में ऐसा माना जाता है इन एक्सीडेंट, की एक्सीडेंट में, और बब दिया डाई। तो अब देखिए कि राजेश खुद मरा होगा, डाई का मतलब होता है मरना, डाई का पैसिव आप बना ही नहीं सकते, तो पैसिव वाला दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखिए एक्सीडेंट में मर गया, यानी बिलीव, लोग अब मान रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वो मर गया, तो पहले मर गया मानने से, इसलिए परफेक्ट होगा, तो क्या होगा, टू हैव डाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सी इज रिपोर्टेड, और आगे ऑप्शन दिया है अब्सेंट। अब देखिए अब्सेंट दोनों चीज होता है, एडजेक्टिव भी होता है और वर्ब भी होता है, लेकिन जब अब्सेंट वर्ब होता है तो ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है कि अब्सेंट हिमसेल्फ, अब्सेंट योरसेल्फ, सी है तो हर सेल्फ, यानी कुछ ना कुछ होगा रिफ्लेक्सिव के रूप में। यहाँ पर हर सेल्फ है नहीं, तो हम लोग अब्सेंट को वर्ब के फॉर्म में इसमें यूज नहीं कर सकते, तो ये दोनों हमारा गलत हो गया। तो अब इसमें देखना है, ही इज रिपोर्टेड टू बी एब्सेंट, ही इज रिपोर्टेड टू हैव बीन एब्सेंट। तो ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कि वह एब्सेंट है, दैट मीन्स कि रिपोर्ट करना और एब्सेंट होना उसका साथ, अरे वो तो है ही नहीं, तो सी इज रिपोर्टेड और उसी वक्त एब्सेंट है, तो क्या हो जाएगा, टू बी एब्सेंट। ए नंबर हो गया हमारा। 8 में है कि अ रॉबर इज एलिज्ड, एलिज्ड का मतलब उस पर एक तरीके से क्या कहेंगे, किसी के ऊपर आरोप लगाना जो होता है, दैट इज एलिज, एलिगेशन होता है ना, यहीं से नाउन बनता है। तो यस्टरडे, द रॉबर इज एलिज्ड यस्टरडे, तो देखिए एलिज आरोप है उसको, और गिरफ्तार हुआ होगा कब, एक तो देखिए कि रॉबर गिरफ्तार करेगा नहीं, एक रॉबर जो होगा वो गिरफ्तार होगा, दैट मीन्स पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, गांव वाले कर सकते हैं, तो कोई ना कोई दूसरा करेगा, यानी कि हमें जरूरत है पैसिव की। तो ये और ये तो कहानी खत्म चुकी, ये दोनों एक्टिव में, और हमें जरूरी है यस्टरडे को, वो यानी कल गिरफ्तार हुआ पास्ट में, तो हमें जरूरत है परफेक्ट की। नॉन फाइनाइट में परफेक्ट ही पास्ट के लिए होता है, तो क्या हो जाएगा, टू हैव बीन अरेस्टेड। माई फ्रेंड इज सस्पेक्टेड हर गर्लफ्रेंड लास्ट नाइट, अब है किल, तो किल इसने खुद किया, इसने जो है, जो दोस्त है उसने, या माई फ्रेंड मेरा कोई दोस्त नहीं है ऐसा, ठीक है, वैसे लोगों से दोस्ती नहीं है जो कि मार उड़ दे किसी को, तो माई फ्रेंड बस सेंटेंस में है, उसको रिलेट करके नहीं देखना। माई फ्रेंड इज सस्पेक्टेड
हर गर्लफ्रेंड लास्ट नाइट। तो मार तो ये कूद रहा है, तो कूद रहा है, मार रहा है, तो यानी कि बनना है एक्टिव में। और मारा सस्पेक्ट अभी है, लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं उस पर, चूंकि ये प्रेजेंट में बना हुआ है। और मारा है लास्ट नाइट, यानी कि हमें परफेक्ट में चाहिए, तो परफेक्ट में एक्टिव में। तो ये तो पैसिव में, कहानी खत्म। ये भी पैसिव में है तो होगा नहीं, और ये सिंपल है तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। तो इन सब चीजों को आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज बिलीव्ड इन दुबई। तो ऐसा माना जा रहा है कि वह दुबई में रह रहा है। तभी इस तरीके के एक और सेंटेंस हम लोग देखे थे, वहां दुबई के बदले चंडीगढ़ था, एग्जाम्पल देख रहे थे। तो आप आसानी से बना सकते हैं कि टू बी लिविंग होगा। क्यों होगा वो आप जान सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नॉन फाइनाइट्स के, कि कहाँ एक्टिव यूज करना है, कहाँ पैसिव यूज करना है, और कहाँ इसके कौन से फॉर्म यूज करने हैं। अगर आपने ये चीज समझ ली, मेन ये देखिए V4 या 2+V1 कहाँ यूज होगा, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है नेसेसरी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे वही पूछेगा। इस कॉन्सेप्ट से कम क्वेश्चंस आएंगे, उससे ज्यादा आएगा कि भैया यहाँ 2+V1 होना चाहिए या V4 होना चाहिए। बट जब आप सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे, जब आप रियल आएंगे इंग्लिश में, जब आप इंग्लिश में कुछ बोलेंगे, जब आप इंग्लिश में कुछ लिखेंगे, जब आप इंग्लिश में कुछ सुनेंगे, तो फिर कैसे होगा? जब आप कुछ पढ़ेंगे तो उसको कैसे समझेंगे? तो समझेंगे तभी जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। 2+V1 या V4 को यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो आपको सेंटेंस समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे यदि हम एग्जाम्पल लेंगे, यदि कोई आदमी बोल रहा है कि ही डजंट माइंड टू बी डिस्टर्ब, ही डजंट माइंड टू बी डिस्टर्ब। तो देखिए कि जो आदमी को ये नहीं पता हो कि यहाँ ये गलत है, टू बी नहीं होना चाहिए, यहाँ बीइंग बीइंग होना चाहिए, वो भी जो है ऑलमोस्ट इसका मतलब निकाल लेगा। गलती भले नहीं ढूंढ पाए, ही डजंट माइंड टू बी डिस्टर्ब का ऑलमोस्ट वो मतलब निकाल लेगा, टू बी लगा होने के बाद भी। अच्छा, वो उसको कोई डिस्टर्ब भी कर दे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट ग्रामेटिकल ये होगा कि बीइंग लगाना होगा। तो ये अगर आप बीइंग लगा देते हैं तो मीनिंग समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आपको ये मीनिंग समझना ज्यादा जरूरी है कि टू बी प्लस बी3 होगा तो क्या मीनिंग होगा, टू हैव प्लस बी3 होगा तो क्या मीनिंग होगा। तो सब मीनिंग को समझेंगे, ठीक। और उसके बाद तो फिर एग्जाम के लिए टू बी नहीं बीइंग होगा, टू हैव नहीं हैविंग होगा, वो तो करना ही है। तो अब अगले वीडियो में जो है, अगले वीडियो से जो हम लोग देखेंगे, वो हम लोग इसी चीज को समझेंगे कि कहाँ पर 2+V1 होगा और कहाँ V4 होगा। लेकिन उससे पहले ये जो 3 वीडियो है Day 1, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो Day 1, Day 2 और Day 3, ये तीनों अगर आपने देख भी लिया, देखने का ये मतलब नहीं कि देख लिया और समझ में नहीं आया। देख लिया और समझ में नहीं आया तो आप जो है उसको फिर से जाकर देखिए। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लीजिए, चूंकि कॉल करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना। सब लोग कॉल करेंगे तो ज़्यादा कॉल कितना जवाब दिख जाएगा। व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लीजिए, यहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, जिस नंबर से आप जो है पूछ सकते हैं। तो आप इसको जो है देखकर तैयार रहिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ 2+V1 और V4 के कॉन्सेप्ट को लेकर। थैंक यू वेरी मच।